आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश ससमाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 और वो पल करीब आ रहा है। जी हां, 10 मार्च जब ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में कौन राज करने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीटें हैं वो सीटें ऐसी हैं जहां पर हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि इस बार वो जो है उस जादुई आंकड़े को छूने जा रहा है। और जादुई आंकड़े को छूने में बेहद महत्वपूर्ण है कई सीटें जहां से कई राजनीतिक दलों के कई बड़े दिग्गज इस वक्त जो है चुनावी मैदान में हैं। या फिर यूं कहें कि हर राजनीतिक दल की इन सीटों के पीछे पद और प्रतिष्ठा दांव पर है। या फिर यूं कहें कि उनके वो चेहरे और पार्टी की गरिमा भी उन चेहरों के पीछे लगी हुई है। क्या है इन जो वीआईपी सीट हैं, ये जो हॉट सीट हैं, इनका चुनावी गणित और क्यों ये हर राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता हेम भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेम जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है क्योंकि हर राजनीतिक दल के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। और ये वो सीटें हैं जो ये बताएंगी कि आखिरकार राजनीतिक दलों की लोकप्रियता में क्या कमी आई है या फिर बनी हुई है। आइए आपसे जानते हैं कि सबसे पहले की कौन सी सीटें होने जा रही हैं जिस पर जो है एक बेहद बड़ा जो है खेल होने जा रहा है। और ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। बिल्कुल, देखिए योगेश जी, वैसे तो 70 की 70 विधानसभा सीटें किसी भी राजनीतिक दल के लिए कम नहीं है। हर किसी सीट में किसी न किसी दिग्गज नेता का जो प्रतिष्ठा है उसकी वो दांव पर लगी है और किसी को वापसी करनी है, किसी को अपनी साख बचानी है। और तो इस लिहाज से सारी ही सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से करीब 15 से 16 सीटें हैं जहां पर सबकी नज़र बनी हुई है। उन सीटों में क्या होने वाला है, खासकर मौजूदा सरकार के जो मंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम और दूसरी सीटें भी हैं। लेकिन इन सब सीटों में 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें इस वक्त उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हॉट सीट कहा जा रहा है। और ये हॉट सीट वो हैं जहां जीतने वाला प्रत्याशी और हारने के बाद जो प्रत्याशी हार जाएगा उसकी वजह से उत्तराखंड की राजनीति 10 मार्च के बाद बहुत कुछ बदल जाएगी। और उत्तराखंड की राजनीति को तय करने वाली होंगी ये 5 सीटें जिन्हें हम हॉट सीट कह रहे हैं। आगे उत्तराखंड राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी ये तय करेंगे। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सीट आती है खटीमा की। जाहिर सी बात है, मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से ये सीट बड़ी हॉट मानी जा रही है। हरिद्वार शहरी क्षेत्र की जो सीट है, मदन कौशिक चूंकि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कई प्रत्याशियों ने जब भीतरघात की बात कही थी तो मदन कौशिक पर भी संजय गुप्ता जो हैं उन्होंने आरोप लगा दिए। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान तक भी ये बात गई है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई दिक्कत विधायकों और प्रत्याशियों में थी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको भाजपा की वापसी कराने का जिम्मा मदन कौशिक के पास है और अपनी सीट उनको इस बार जीतनी पड़ेगी। तो एक हॉट सीट तो वो बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट अपने आप में हॉट सीट है। पिछले 2 चुनाव हरीश रावत हार गए थे। 2017 में 2 सीटों से लगातार चुनाव लड़े, किच्छा और शहरी ग्रामीण हरिद्वार दोनों से वो चुनाव हार गए थे। इस दफ़ा लाल कुआं गए हैं, चुनौती उनके सामने भी है, वहाँ भी बड़ा टाइट जो कंटेस्ट है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर की एक सीट है जहाँ से मौजूदा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें जिम्मा दिया, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं। कांग्रेस की वापसी कराने का उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो उनकी अपने आप में एक बड़ी हॉट सीट ये बताई जा रही है। चक्रौता एक सीट है जहां से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लगातार 4 चुनाव वो जीत चुके हैं चक्रौता में। इस दफ़ा रामशरण नौटियाल उनके सामने है भाजपा के। तो क्या वहाँ होने जा रहा है, उस सीट पर प्रीतम की जीत और हार बहुत कुछ तय करेगी उत्तराखंड की राजनीति में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत और हार से बहुत कुछ बदल जाएगा प्रदेश में। मदन कौशिक क्या उनका रिजल्ट रहने वाला है। पिछली दफ़ा तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले वो विधायक थे, करीब 35,000 वोटों से वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार क्या होने वाला है, हरीश रावत की सीट में क्या होगा। तो ये वो 5 सीटें हैं जिनको लेकर इस समय उत्तराखंड की सियासत गर्म है और सबकी नज़र इन 5 सीटों पर है और इनके नतीजे को मेरे ख्याल से पूरा देश जानना चाहेगा कि यहाँ क्या होने जा रहा है।
और ऐसे में कई सीटें ऐसे भी हैं जिन्हें जो है कहा जाता है कि उन राजनीतिक दलों के लिए जो है बेहद प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिस तरीके से कई सीटें हैं, अगर हम जिक्र करें कैंट विधानसभा सीट की, मसूरी विधानसभा सीट की, ये 2 सीटें भी ऐसी हैं जहां पर ये देखना होगा कि अगर कोई उलटफेर होता है यानी कि उस राजनीतिक दल की लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई है या फिर जनता जो है बदलाव का मन बना चुकी है। बिल्कुल, ये दोनों सीटें महत्वपूर्ण हैं योगेश जी, लेकिन इसके साथ और भी कई सीटें हैं। अब जैसे आप लैंसडाउन की बात कर लीजिए, जो हरक सिंह रावत है, उनकी बहू अनुकृति गुसाई वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी भी प्रतिष्ठा, एक तरह से ये समझिए कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं लैंसडाउन से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कैंट विधानसभा सीट की आपने बात की है, तो कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव वो हार गए थे और इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अच्छी खासी टक्कर दी हुई है कैंट में, क्योंकि इस समय कैंट में प्रत्याशी के तौर पर हरबंस कपूर नहीं है। वो उनका निधन हो चुका है। उसके बाद उनकी पत्नी इस समय सविता कपूर चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या यहाँ से बाजी पलट सकती है? ये वो मौका होगा, एक ऐसी सीट जिसमें लगातार 8 बार से भाजपा का कब्जा हो, उस सीट को अगर कांग्रेस निकाल कर लाती है तो ये उस प्रत्याशी का कद रातों रात बढ़ा देगी। ये तो जाहिर सी बात है। मसूरी में वही है, मसूरी से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं गणेश जोशी। क्या कांग्रेस की गोदावरी थापली इस बार कुछ कर पाएंगी, क्योंकि वो परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में कूदी हैं। कई दफ़ा मंचों में उनके रोते हुए वीडियो भी वायरल हुए कि आखिर ऐसा क्या है मसूरी विधानसभा में, मैं लगातार काम कर रही हूँ, कांग्रेस मुझे लगातार टिकट दे रही है, लेकिन मैं फिर भी जनता मुझे क्यों हरा देती है, कहाँ कमी रह जाती है। इस तरह से चुनाव इस बार गोदावरी थापली वहाँ लड़ रही हैं। तो मसूरी भी एक अपने आप में एक सीट है। ऋषिकेश की आप बात कर लीजिए, ऋषिकेश सीट में जो स्पीकर हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इस दफ़ा उनकी राह बहुत आसान नहीं बताई जा रही है। इसी तरह डोईवाला एक सीट है, और भी बहुत सारी सीटें उत्तराखंड में ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक पार्टी यानी कि भाजपा और कांग्रेस की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उस सीट को हर कोई निकालना चाहता है, चाहे वो गंगोत्री की सीट हो जहां से जुड़ा हुआ एक मिथक है और दूसरे तमाम मिथक हैं। गदरपुर में शिक्षा मंत्री क्या करेंगे, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। और भी कैबिनेट मंत्री, कालाडूंगी में बंसीधर भगत का क्या परफॉर्मेंस इस बार रहने वाला है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो महेश शर्मा हैं, इस समय उनका कोई विरोध नहीं है। महेश शर्मा वही प्रत्याशी हैं जो पिछले लगातार कई चुनावों से कांग्रेस से टिकट न मिलने के बावजूद निर्दलीय लड़ रहे थे। इस वजह से कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज वहां होता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तमाम सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें 10 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी टकटकी लगाए हुए हैं कि इस दफ़ा वो इन तमाम मिथकों को भी तोड़ देंगे, या मिथक बरकरार रहेंगे, या उनकी सीट निकलने जा रही है। यही वो प्रश्न है कि अब नहीं तो फिर आगे क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है। ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी जब मतगणना शुरू होगी, और उसके बाद इन तस्वीरों में क्या समीकरण बैठने जा रहा है, कौन सा राजनीतिक दल एक बड़ा उलटफेर करने जा रहा है, कौन सा वो चेहरा होने जा रहा है, एक बड़े नाम, एक बड़े जो है नेता को पटखनी देने जा रहा है। ये 10 तारीख को तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार क्या होने जा रहा उत्तराखंड की राजनीति में, ये 10 मार्च तय करने वाला है जब मतगणना होगी, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड में कौन राज करने जा रहा है और कितना बड़ा उलटफेर इन हॉट सीटों के अलावा इन 70 विधानसभा सीटों में होने जा रहा है। तो तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और खबरें जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।